नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के तमाम घटक दलों को बुलाया, बातचीत हुई। यह बातचीत लंबी चली। देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पेच फंस चुका है और महागठबंधन में फिलहाल कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भले ही तेजस्वी यादव सिंबल बांट रहे हो, लालू प्रसाद यादव आरजेडी का सिंबल बांट रहे हो और महागठबंधन के अन्य घटक दल भी सिंबल बांटते नजर आ रहे हैं, मगर फिलहाल महागठबंधन में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न है, इससे साफ जाहिर है कि महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आखिर महागठबंधन में सीटों का पेच कहाँ फंस रहा है? देखिए, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पूरी तरीके से महागठबंधन जो है वो सीटों के मसले में फंसती नजर आ रही है। जहां एक तरफ सीपीआई यह कहते नजर आ रही है कि उन्हें 4 सीट मिली है और उन 4 सीटों में वो अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे कर रहे हैं और महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं मुकेश सहनी के सवाल पर देखिए, सीपीआई के भी नेता यह कह रहे हैं कि कुछ कहेंगे तो डिस्प्यूट होगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अड़ी है। देखिए, देर रात शकील अहमद खान, राजेश राम, कृष्णा अल्लाबारू, ये 3 दिग्गज नेता एक पोलो रोड नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे थे। लंबी बातचीत हुई और इस बातचीत के दरमियान देखिए, संजय यादव जो कि झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, वह भी पहुंचे थे। कहलगांव से संजय यादव के पुत्र चुनावी मैदान में राजद के टिकट पर आगे आना चाहते हैं और ऐसे में देखिए, संजय यादव भी उस बैठक में मौजूद थे। मगर पेच जो फंस रही है वो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है और राष्ट्रीय जनता दल भी, जिसमें से देखिए वह सीटें हैं जहां वारसलीगंज, कहलगांव, सहरसा, ये सीटें हैं जहां खींचातानी की स्थिति उत्पन्न है। टेकारी, खगड़िया और बक्सर पर भी खींचातानी चल रही है। देखिए, ये वह सीटें हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार उतारना चाहती है और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतारना चाहता है। और देखिए, इनमें से कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर जो वर्तमान विधायक है वह कांग्रेस का है, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां वर्तमान विधायक राजद के हैं। और देखिए, सीटों की अदला बदली की बात। और दूसरे तरफ क्या फ्रेंडली फाइट होगा, यह भी सवाल है। देखिए, इन तमाम सवालों के बीच देखिए, कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जिनका टेंशन बढ़ा हुआ है। देखिए, आपको मालूम है कि पहले चरण का कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में देखिए, अब तक जिन नेताओं के फोन नहीं बजे हैं उनकी टेंशन जो है बेशक बढ़ी है। और ऐसे में कांग्रेस के 2 विधायक हैं, अगर बात करें तो वो सिंबल के लिए इंतजार कर रहे हैं। बक्सर के मुन्ना तिवारी को अब तक सिंबल नहीं मिला और खगड़िया विधायक छत्रपति यादव को भी सिंबल नहीं मिला है। ये दो विधायक हैं जो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश है कि आला कमान से भी बातचीत हो, मगर बातचीत नहीं हो पा रही है। ऐसे में देखिए, सियासत गर्म है। मुकेश सहनी भी आज कुछ ही देर बाद, यानी कि शाम संभवतः 4 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, और मुकेश सहनी आज अपने दिल की बात कहेंगे। वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव अब भी कोशिश में है कि सरल तरीके से तमाम मसले को सुलझाया जाए। हालांकि जो महागठबंधन के अन्य नेता हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट किसी सीट पर नहीं होगी और अगर 1-2 सीट पर वैसा मसला होता है तो एडजस्ट किया जाएगा। किस रूप में एडजस्ट किया जाएगा, यह गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है, क्योंकि देर रात तेजस्वी यादव ने भी बैठक की थी, तमाम लोगों को बुलाया था। हमने आपको पहले ही बताया। देखिए, सीपीआई के भी नेता पहुंचे थे। वहीं हम बात कर ले तो कांग्रेस के भी नेता पहुंचे थे और तेजस्वी यादव से बातचीत हुई थी। यह बातचीत काफ़ी लंबी चली और लंबी बातचीत के बाद भी संतोषजनक रिजल्ट कहे, परिणाम कहे, वो निकलकर सामने नहीं आया और यही कारण है कि अब भी महागठबंधन में खींचातानी की स्थिति उत्पन्न है। और अंदर खेमे देखिए, बड़ा सवाल है, क्या महागठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा या फिर आखिरी वक्त में महागठबंधन टूट जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। देखिए, मुकेश सहनी भी दिल की बात करने आज आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देखिए, माना जा रहा है कि मुकेश सहनी एक बार फिर गरजते नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं और फिर
दीपांकर भट्टाचार्य की बात हम कैसे ना करें। दीपांकर भट्टाचार्य जो कि CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है और उनके कई सिटिंग MLA ने नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। संदीप सौरभ, रामबली सिंह यादव, गोपाल रविदास, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने नॉमिनेशन पर्चा भर दिया है। सतदेव राम भी ने भी नॉमिनेशन पर्चा भरा है। तो इसी तरीके से कई ऐसे नेता हैं, उनके सिटिंग विधायक हैं जिन्होंने नॉमिनेशन अपना दाखिल कर दिया है। और दीपांकर भट्टाचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा था पहले ही, जब लाइव सिटीज से उन्होंने बातचीत की थी, कि सिटिंग सीट पर कोई अदला बदली नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ सीट नहीं होगा। जिनके जो सिटिंग MLA हैं जहां, वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे उस पार्टी के सिंबल पर। वहीं देखिए दूसरे तरफ CPI ने भी अपना रुख जो है वो साफ किया है। बीते दिनों में बातचीत करने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, कहते नज़र आ रहे थे कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मगर फिलहाल तस्वीरें जिस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, स्पष्ट रूप से यह नज़र आ रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। तेजस्वी यादव भले ही मैराथन बैठक कर रहे हैं, दिल्ली, पटना, तमाम जगहों पर बैठक का सिलसिला चल रहा है, वहीं सीटों का पेच अब भी फंसा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां खींचातानी की स्थिति उत्पन्न है। हमने आपको पहले ही बताया, खगड़िया जैसी सीट हो, बक्सर जैसी सीट, कहलगांव जैसी सीटों पर खींचातानी की बेशक स्थिति जो है वो उत्पन्न है। अब देखना यह है कि क्या इन सीटों पर कांग्रेस कंप्रोमाइज़ करेगी या फिर राजद बड़ा दिल दिखाएगी, यह भी देखना बहुत अहम होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो NDA के तमाम नेता अब सक्रिय हो चुके हैं और नॉमिनेशन का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ता हुआ आप देखिए। अगर बात करें तो अब भी महागठबंधन में देखिए पेच फंसा है और पेच इस कदर फंसा है कि आज देर शाम कुछ बड़ा हो सकता है। और यह देखना बहुत ही अहम होगा कि मुकेश सहनी आगे कौन सा कदम उठाते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी की अगर बात करें, उनकी पार्टी VIP की अगर बात करें, तो कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न है मुकेश सहनी के सामने कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि फैसला ना ही राजद की तरफ से लिया गया है और ना ही महागठबंधन के तमाम घटक दलों की तरफ से कि आगे करना क्या है। मगर मुकेश सहनी को पता है कि आगे करना क्या है। यही कारण है कि आज देर शाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी बताएंगे कि आगे करना क्या है, महागठबंधन के साथ रहना है या फिर एकला चलो की राजनीति या फिर कोई तीसरा राह। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।